अंडर वाटर होटल रूम। खूबसूरत अरावली पहाड़ों के बीच में सिमगढ़ नाम का एक टूरिस्ट स्पॉट था। टूरिस्टों के आने जाने से सिमगढ़ में हमेशा चहल पहल रहता था और रौनक बनी रहती थी। उस गांव में चित्तरंजन नाम का एक कंजूस व्यापारी था। उसकी एक पुरानी हवेली थी जिसे उसने होटल में बदला था। एक बार चित्तरंजन से उसका असिस्टेंट, देखिए मालिक, कस्टमर्स आ रहे हैं, उन्हें टोपी पहनाने के लिए तैयार हो जाइए। चित्तरंजन के पास एक कस्टमर ने आके, देखिए होटल के मालिक, जब हमने वेबसाइट में आपका होटल देखकर रूम बुक किया था तब आपका होटल रूम फैसिलिटीज सब बढ़िया लग रहा था, पर वास्तव में वो सब कुछ भी नहीं है। ये तो सरासर धोखा है। मेरे पैसे लौटा दीजिए, हम दूसरे होटल चले जाएंगे। इससे भी बड़ा धोखा ये है कि उसमें लिखा था कि हर रोज लंच में फ्री चिकन बिरयानी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, पर बिना चिकन के बिरयानी दिया जा रहा है। मेरे पैसे वापस कर दीजिए, यूं जोर से कहने लगा। तभी दूसरा कस्टमर आया, और इस होटल का मालिक कौन है भाई? अरे मेंटेनेंस तो बिल्कुल बेकार है, बिजली चली गई, जनरेटर ऑन करने के लिए कहा तो मैनेजर मना कर रहा है, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। देखिए मेरे प्यारे कस्टमर्स, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, पर आप ही हमारी सर्विस को समझ नहीं पाए ठीक से। आप लोग यहाँ इतनी दूर साइट सीइंग के लिए आकर होटल रूम में ही वक्त ना गवाएं, इस उद्देश्य से पावर कट कर रहे हैं। यूँ कहकर पहले कस्टमर की ओर मुड़कर, और देखिए साहब, हमने हमारे वेबसाइट पर फ्री चिकन बिरयानी नहीं लिखा था, चिकन फ्री बिरयानी लिखा था। आपने ठीक से नहीं पढ़ा। जाइए जाइए, मेरे साथ बात करके टाइम वेस्ट ना करें, होटल से बाहर निकलिए और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाइए। तब वे सिर पीट कर चले गए। ये सब वहीं खड़ा होकर चित्तरंजन की बात सुन रहे त्रिशांक नाम का एक लुटेरा अपने मन में, लगता है कि ये चित्तरंजन बड़ा कंजूस आदमी है। मैं तो पैसों के लिए सिर्फ लूटता हूँ, पर ये तो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसे पैसे देकर इससे काम लेना होगा। मैं और मेरे चुराए हुए माल पुलिस के हाथ ना लगे, इसके लिए मेरा यहाँ रहना ही ठीक है। यूँ सोचकर, देखे चित्तरंजन जी, मैंने आपको कस्टमर से बात करते हुए सुना। शुगर फ्री स्वीट्स की तरह चिकन फ्री बिरयानी देकर कस्टमर्स की सेहत का जो आप ख्याल रखे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, मेरी कंजूसी को ऐसा सोशल सर्विस वाला परमार्थ निकाला, मुझे ये अच्छा लगा। इसके लिए कुछ करना होगा, यूं मन में सोचकर। वेलकम टू सिमगढ़ सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको रूम कितने दिनों के लिए चाहिए? मुझे 1 महीने के लिए चाहिए। ये लीजिए 1 महीने का किराया एडवांस में, कहकर उसे पैसे दिए। लगता है कि ये बहुत धनवान है, इतने पैसे एक साथ दिया, इसको अच्छा सर्विस देना होगा। यूं मन में सोचकर चित्तरंजन अपने असिस्टेंट से, ए छोटू, साहब को उनका कमरा दिखाना। तब रूम बॉय छोटू उस लुटेरे के सामान को उठाकर उसके कमरे में रखा। साहब, यही आपका रूम है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो रिसेप्शन में कॉल करें। तब त्रिशांक ने छोटू को पैसे टिप्स दिए। छोटू पैसे लेकर वहां से चला गया। इस तरह त्रिशांक ने अपने लूट के माल उस होटल में छिपाया। वाह, ये कमरा बढ़िया है, यहाँ के आसपास चुराए हुए पैसों को और सोना को यहीं छुपा सकता हूँ मैं, यूं मन में सोचकर खुश हुआ। तभी जिला के एसपी पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम से, देखो विक्रम, लुटेरे त्रिशांक की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, उसे किसी तरह पकड़कर उससे सारा माल रिकवर करके वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब एसआई ने अपनी टीम के साथ सिमगढ़ की तलाशी शुरू की। ये देखकर त्रिशांक, यहाँ पुलिस की गहमा गहमी बढ़ गई है, अब मुझे चोरी के सारे माल को कहीं अंडरग्राउंड में छिपाना होगा। यूं सोचकर, हाँ, एक उपाय है, पैसे देने पर कुछ भी करने के लिए चित्तरंजन तैयार है ना, उसका फायदा उठाना होगा। चित्तरंजन के पास गया और, देखे चित्तरंजन जी, मुझे आपके होटल में रह रहकर दिल उब गया है, कहकर पास वाले एक्वेरियम को दिखाकर, मुझे भी मछलियों की तरह पानी के अंदर रहने की इच्छा है। सुना है कि पड़ोसी गांव में ऐसा एक होटल है, मैं कल ही वहां चला जाऊंगा। मैंने जो एडवांस पैसे दिए थे उसमें जितना किराया बनता है उसे काट कर बाकी पैसे मुझे लौटा दीजिए। अरे ना ना, हाथ आयु लक्ष्मी को कैसे जाने दूं, ऊपर से ये ज्यादा पैसे देकर ज्यादा दिन रहने वाला कस्टमर अमीर है, किसी तरह इस कस्टमर को रोकना होगा। यूं सोचकर, देखिए त्रिशांक साहब, आप हमारे खास कस्टमर हैं, आपके लिए कुछ भी प्रबंध कर सकते हैं, अब पर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च होंगे। आप मुझे पैसे दीजिए, कल तक आपका ये अंडर वाटर होटल रूम तैयार हो जाएगा। त्रिशांक मन में, मैं जानता हूँ कि पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे। यूं सोचकर थोड़े पैसे देकर चला गया। पैसे हाथ आते ही उत्साह के साथ अपने होटल में पड़े एक पुराने संप को एक वाटरप्रूफ रूम को तैयार किया। उस कमरे में सोफा, टीवी जैसे सारी सुविधाएं का प्रबंध करके एक होटल रूम को तैयार करके वो अंडर वाटर होटल रूम की तरह बनाया।
देखिए साहब, आपने जैसे चाहा था मैंने वैसा ही कमरा तैयार करके आपको दिया है। आप अब जितने दिन चाहें रह सकते हैं। तब त्रिशांक वाटर पंप के अंदर जाकर अपने पास वाले रुपए और गहनों को एक गठरी में रूम में छिपाकर बेड पर आराम से लेट गया। तभी पुलिस सायरन बजाता हुआ एसआई विक्रम उस वाटर पंप के ऊपर आकर गाड़ी को रोककर होटल के अंदर चला गया। नीचे संप में त्रिशांक, जैसा मैंने सोचा था पुलिस वैसे ही यहां पहुंच गया है। इस अंडर वाटर होटल की वजह से मैं बच गया हूं। यूं सोचकर फिर अरे कहीं पुलिस से डरकर चित्तरंजन इस अंडर वाटर रूम के बारे में उनको ना बता दे, कहकर उसे टेंशन होने लगा। इतने में वाटर पंप के ऊपर पार्क किया हुआ जीप के साथ खड़ा होकर विक्रम, देखो चित्तरंजन, हम एक लुटेरे की तलाश में हैं। हमें शक है कि वो इसी होटल में कहीं ठहरा हुआ है। हमें तुम्हारे होटल की तलाशी लेनी होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे होटल में केवल धनवान ही आते हैं। हमारा ये बहुत पुराना होटल है। ये हमारे दादाजी के जमाने का है। चाहे तो आप हमारे हर कमरे की तलाशी ले सकते हैं। इंस्पेक्टर अपने स्टाफ के साथ कमरों की तलाशी लेने लगा। इस अंडर वाटर रूम के बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए, वरना इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर मुझे अंदर बंद कर देंगे। हे भगवान, पैसों की लालच में आकर मैंने ये अंडर वाटर रूम क्यों बनाया? यूं वो घबरा रहा था। तभी जल्दबाजी में बनाए हुए कमरे के कारण दीवारों से पानी रीसने लगा। ये देखकर त्रिशांक, हाय रे, लगता है कि पुलिस की गाड़ी के वजन के कारण ये सब टूट जाएगा। यूं परेशान हो रहा था कि तभी अंडर वाटर रूम का छत टूटा और कमरे के अंदर गिर गया। यूं वो कमरा टूट गया और अंदर रखे पैसे पानी में तैरने लगे। वो आवाज सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने त्रिशांक और चित्तरंजन को पकड़ लिया। पानी में तैर रहे रुपयों को और अंदर गहनों को देखकर इंस्पेक्टर, क्यों रे बदमाश, तुम इस लुटेरे त्रिशांक को पानी के अंदर छिपाते हो? ये एक बहुत संगीन जुर्म है, जानते हो, कहकर उसे खूब मारा। मेरी कंजूसी और पैसों के लालच ने आज मुझे एक चोर बना दिया है, कहकर दुखी हो रहा था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। जैंट पिज्जा हेलीकॉप्टर डिलीवरी। एक गांव में जादूलाल नाम का एक जादूगर रहता था। वो बड़े अजीब अजीब मंत्र तंत्र करता रहता था। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। उसका विश्वास करके जो कोई आता ये उसे ठगता था। एक बार एक व्यक्ति से, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी समस्या क्या है। ये लो, इस मंत्रवश नींबुओं को अपने सिर के नीचे रख के सो जाओ, तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी बेटा। फिर उसने जो पैसे दिए वो उसने ले लिया। एक बार गांव वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में उसका सिर मुंडवाकर सरपंच ने, क्यों रे नीच कमीने, अंधविश्वास के नाम पर भोले भाले गांव वालों को ठगते हो? फिर कभी इस गांव में तुमने पांव रखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा, खबरदार, दफा हो जाओ यहां से, कमबख्त, कहकर उसे फटकारा। वो गुस्से में जंगल में जा रहा था कि उसके सामने एक बड़ा बाघ आया। वो बाघ, हा, 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 हा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे जंगल में ही बिना डरे पहुंच गए, मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें यहीं चबा जाऊंगा, कहकर ठहाका लगाया। हाय रे, ये क्या बाघ महाशय, आप इतने बड़े पहाड़ की तरह हैं। आप जैसे बाघ को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे खाने से आपकी भूख कहाँ मिटने वाली है? अगर मेरी बात मानेंगे तो आपको हर रोज भिन्न भिन्न किस्म के भोजन मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या बक रहे हो? हर रोज अगर भोजन अपने आप मिल जाए तो मजा आ जाए, शिकार करके थकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम्हारा प्लान अच्छा लगा तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बताओ वो क्या है? इस तरह उसने अपना सारा प्लान बाघ को समझाया। बाद में बाघ पर सवार होकर वो गांव में आया। उसे देखकर लोग थर थर कांपने लगे। क्यों, ऐसे क्यों कांप रहे हो? कहते थे ना कि मैंने गांव में कदम रखा तो मेरे जान ले लोगे। अब आओ, जिस मर्द में दम है, क्यों सोच क्या रहे हो? आओ, कम ऑन। जादूलाल, गलती हो गई, हमें कुछ ना करो, गांव की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, हमारी जान बख्श दो, कहकर हाथ जोड़ने लगा।
अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। अब ठीक है, अब से तुम लोग मेरे लिए और मेरे बाग के लिए 3 वक्त का खाना भेजना होगा। उसमें कोई आनाकानी की तो सारे गांव को तबाह करके रख दूंगा, खबरदार। बाद में वो बाग पर बैठकर वहां से चला गया। गांव वालों, देखा उस कमीने को, अब से हर रोज उसे खाना भेजना ही होगा। पर यदि हम गए तो वो बाघ हमें खा जाने का खतरा है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है, कहकर अपना उपाय बताया। इस तरह उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया। उस हेलीकॉप्टर द्वारा हर रोज भोजन भेजने लगे। कभी बैल, कभी बकरे, कभी मुर्गी भेजने लगे। जादूलाल उसे पकाता था और फिर दोनों मजे से उसे खाते थे। एक दिन जादूलाल, हे भगवान, हर रोज इसे पकाकर खिलाना मुझसे नहीं होता, कोई और तरकीब सोचना होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर बाघ से, बाघ महाशय, आप मेरे हाथ का खाना खाकर ऊब गए होंगे, वैसे भी वो हमें भेजें और फिर हम उसे पकाएं, ये क्या बात हुई? उन्हीं को पकाकर भेजने के लिए कहते हैं, यही ठीक होगा। ये उपाय बढ़िया है जादूलाल, हमारे खाने का स्वाद नहीं है, ये प्लान अच्छा है, ऐसा ही करो। फिर जादूलाल गांव में जाकर, अब से तुम लोग चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी वगैरह भेजो, जब पिज्जा और बर्गर भी भेजा करो, कोई गड़बड़ किया तो समझो सब खत्म, कहकर चेतावनी देकर वहां से चला गया। यूं हर रोज हेलीकॉप्टर द्वारा चिकन बिरयानी की हांडी और मटन बिरयानी की हांडी भेजने लगे। एक दिन उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला युवक, गांव वालों, कब तक ये अन्याय आप सहते रहेंगे? अगर आप अनुमति दें तो मेरे पास एक उपाय है, कहकर उसने अपना प्लान का विवरण दिया। बाद में गांव वालों ने मिलकर एक विशाल लोहे का सिक्का तैयार किया, उसे पिज्जा का रंग दिया। उस जायंट पिज्जा को लेकर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। बाघ ने नीचे से देखकर, ये क्या चीज है, बड़ा विचित्र है। उसे पिज्जा कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, अमेरिका, यूरोप वगैरह में इसे बहुत पसंद करते हैं, एक बार खाओगे तो फिर वही मांगोगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर आया तो उस पिज्जा को छोड़ दिया, बस वो दोनों उसके नीचे दब गए। गांव वाले उस मुसीबत से छुटकारा पाने की खुशी में नाचने लगे और फिर उस युवक को हार पहनाकर उसका सम्मान किया।